लो जी, फिर हो गई गड़बड़। मुझे कहीं जाना हो और एंड टाइम पर मेरा काम ना बिगड़े, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आज हमें जाना था एक शादी में शाम को, और मैंने देखा कि जो ड्रेस पहनने के लिए सेलेक्ट की थी उसका ब्लाउज ही फिट नहीं बैठ रहा है। फिर मैंने अपने ब्लाउज को खोला, लेकिन हुआ यूं कि इतनी मेहनत के बाद भी फिर डिसाइड हुआ कि कुछ और ही पहनना है। और यहाँ पे देखो लीजा अपने इतने सारे बच्चों को बालकनी में बैठ के खिला रही है। दूसरी ड्रेस पहनने का डिसाइड तो हो गया है, लेकिन वैक्सिंग का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। फिर फाइनली एंड टाइम पर आकर रोजू ने मेरी जान बचाई और फिर उसने मेरी वैक्सिंग की। इस तरीके से बस जैसे तैसे करके आज हम शादी के लिए रेडी हुए। और भाई कहीं जाने से पहले घर में तो काम इस तरीके से फैल जाता है मानो कि जैसे सुनामी आ गई हो, पूरा घर फैल जाता है और काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो जैसे तैसे अपने घर को समेटते हुए हम लोग हो गए हैं रेडी। या देखो लीजा ने अपना प्यारा सा लहंगा पहन के रेडी हो गई है, फिर सारा सामान पैक किया क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं होम टाउन, और निकल गए हैं घर से हम शादी के लिए। डायरेक्ट हम अब पहले शादी अटेंड करेंगे और फिर हम अपने गाँव जाएंगे। तो भाई हम पहुंच गए रास्ते में मोगा पे, क्योंकि लीजा को लग रही थी भूख और हमें ब्रेक भी लेना था। फिर मैंने भी अपना लहंगा और दुपट्टा अच्छे से कैरी कर लिया, क्योंकि मैं तो सिर्फ ट्राउजर पर कोट पहनकर आई थी। और देखो ये लीजा और मेरा फाइनल लुक कुछ ऐसा है शादी के लिए। अब हम प्रॉपर रेडी हो गए हैं, अभी यहाँ से भी हमें 1 घंटा लगने वाला है। तो लीजा ने अपने खाए नूडल्स और हम लोगों ने पी गर्मा गर्म टेस्टी सी चाय। उसके बाद हमने किया अपना बाकी का सफर तय, और रात होते होते हम पहुंच गए थे अपने शादी के वेन्यू पे, जो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। अब नेक्स्ट मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।